कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। वजीर आजम की सिफारिश पर वजारत कानून से मुशावरत के बाद इजलास तलब किया गया। वजारत पार्लिमानी उमूर की इजाजत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ हलफ लेंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। जिसके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान ने शदीद हंगामा आराई में हलफ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद की जानिब से घड़ी लहराने पर हंगामा। गैलरी से सोबिया शाहिद पर खाली बोतल, जूता, बॉल पेन और लोटा फेंका गया। कारकुनान की असम्बली में दाखिल होने के लिए धक्कमपेल। गेट बंद करने पर कारकुन गेट फलांगते रहे। 116 अरकान असम्बली ने हलफ उठाया। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। कहा IMF प्रोग्राम की राह में रुकावट नहीं बनना चाहते। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों की ऑडिट की अपील। कहा 2 हफ्तों में ऑडिट करवाया जाए। उमर अयूब ने कहा PDM2 हुकूमत पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती। शाह खर्चियां हुकूमत करे तो खुमियाजा आवाम क्यों भुगते। IMF प्रोग्राम में ना रुकावट बने हैं ना बनेंगे। नवाज शरीफ ने कहा मुझे निकालने वालों ने पाकिस्तान से जुल्म किया। मुझे हटाने में जजेस के अलावा और प्लेयर भी शामिल थे। लगता है मुझे किसी गुस्से की वजह से निकाला गया। हमने क्या बिगाड़ा था। वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी जहनियत कभी समझ नहीं आई। हमें सिसिलियन माफिया कहने वाले जज कहां हैं। एक जज जिसको चीफ जस्टिस बनना था इस्तीफा देकर चला गया। निकालने वाले जज क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं। साबिक चेयरमैन PTI जब गिरे तो अस्पताल गया, बनी गाला भी गया। उन्हें कहा साथ मिलकर चलें, आपको इज्जत देंगे। कौम के बच्चों को बदतमीजी और बदतहजीबी ना सिखाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI की मुखालिफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत PTI वकील को दे दिया। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने खत से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा मखसूस नशिस्तें हमें नहीं देनी तो दूसरी जमातों को भी ना दें। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं, जनाब सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाज़ाबता नामजद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ बेहतरीन चॉइस हैं। एयाज सादिक काबिल और तजर्बाकार हैं। यकीन है एक बार फिर कामयाब स्पीकर के तौर पर उभरेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कौमी असम्बली में हमारे अरकान 104 हो गए। नून लीग ने मुल्क भर में कामयाबी हासिल की। हमारे अरकान असम्बली अपने बलबूते पर जीत कर आए। भुट्टो फांसी पर झूल गए मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। झूठे मुकद्दमात का सामना किया लेकिन कभी किसी को मीर जाफर, मीर सादिक नहीं कहा। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंजूर। बैरिस्टर गौहर ने कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। किसी और जमात को सीटें दी गई तो ये खैरात होगी। इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदगान का एहसास करना होगा। सेनेटर सैयद अली जफर बोले किसी और जमात को नशिस्तें दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी 78 नशिस्तें किसी और जमात को दी तो सदर और सेनेट इंतखाबात मुतनाज़े हो जाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा सदरार फलवी पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। सदर ममलकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की। 9 मई में मुलव्विस लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए। 9 मई को रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो हम भुगत रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ
सियासतदान नहीं, बाकी प्लेयर्स भी हैं। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रियासत को हथियार उठाने वाले शहरियों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। क्लाशनकोफ उठाने वाला और निहत्ता फर्द एक जैसे नहीं हो सकते। सिस्टम में कमी और खामियां हैं, सबूत नहीं आता तो किसको कैसे सजा दें। पैरामिलिट्री फोर्सेस, काउंटर टेररिज्म के इदारों पर इल्जामात लगाए जाते हैं। पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, कोई अदालत नॉन स्टेट एक्टर्स को तहफ्फुज देने का नहीं कह रही। इदारे कानून से बालातर या मुस्तस्ना नहीं है। किसी को गिरफ्तार करें तो इससे मुतालिक पता होना चाहिए। अदालत की CTD की तहवील में अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात दरखास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। तूफानी बारिशों से गवादर में सैलाबी सूरत हाल, इमरजेंसी नाफिज, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया, पानी घरों में दाखिल, शहरी नकले मकानी पर मजबूर। तूफानी बारिश से 1 दर्जन घर तबाह, नक्कासी आब ना होने से पानी सड़कों पर जमा। शहर में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बंदरगाह पर कई कश्तियां समंदर बुर्द हो गईं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गवादर में बारिशों और सैलाब के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। गवादर और जीवनी में 5 अफराद को बचा लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। गवादर में बाजारों और घरों से पानी निकालने के लिए मुतासरा इलाकों में डी वाटरिंग का अमल शुरू। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान तकसीम। आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स की टीम भी तश्कील। कश्तियों और तैराकों की टीम तैयार कर ली गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने पेशावराना महारत पर शहरबानो नकवी की तारीफ की। कहा, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का एहतराम हमारे माशरती अक़दार में शामिल है। आर्मी चीफ का समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय पर जोर। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मयसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। हम तो PTI के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे। आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और कांग्रेस, तो ये आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट का हिस्सा वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। उस 1.5 साल को भी देखेंगे, हम आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों से मिले। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में मुबैना तौर पर कामरान टिसोरी ने कहा, हमने PDM का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। फैसला राब्ता कमेटी ने करना है। हम किसी हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। दोनों पार्टियां मिल गई हैं। प्रेशर सिर्फ एक है कि गवर्नर सिंध MQM का ना हो। कामरान टिसोरी ने कहा, ऑडियो में आवाज मेरी है, कुछ चीजों को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बलूचिस्तान असम्बली के 58 अरकान ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ओहदों का हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी ने गजाला गोला को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। नवाज शरीफ की NA-15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन करवाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 का स्टे वापस ले लिया। रिटर्निंग ऑफिसर को 3 रोज में हतमी नतीजा मुरत्तब करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या तफ्तीश बंद होकर दोबारा खोली जा सकती थी या नहीं? क्या यह ट्रायल सीधा हाई कोर्ट मुंतकिल हो सकता था या नहीं? जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, क्या मार्शल लॉ दौर में होने वाले तमाम केसेस दोबारा खोलेंगे? एक मर्तबा दरवाजा खोल दिया तो मुकदमात का सैलाब आ जाएगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत को अपनी गलती सुधारने में कोई यार नहीं, लेकिन तरीकाकार तो बताएं। अभी तक समझ नहीं आ रहा कि रेफरेंस में क्या कानूनी सवाल उठाया गया है। केस की मजीद समाअत पीर को होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूं उतनी ही आपकी भी हूं। राना आफ्ताब ने शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। अवाम पर मुश्किल आएगी तो ये मुझे कबूल नहीं। पंजाब असेंबली इजलास में एक माह के लिए 358 अरब रुपए का जिमनी बजट पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज। काली पट्टियां बांधकर इजलास में शरीक हुए। मरियम औरंगजेब ने बजट मंजूर करने की तहरीक पेश की। कहा, उमूर हुकूमत चलाने के लिए बजट दिया जाए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने बजट फराहमी आइन के मुताबिक करार दे दी। नए वजीर आजम का इंतखाब 4 मार्च को होने का इम्कान। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों का इजलास। 29 फरवरी को 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। 2 मार्च को स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 मार्च को कौमी असम्बली में नए वजीर आजम का चुनाव होगा। वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहाद काउंसिल का कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। अली मोहम्मद खान ने कहा, कौमी असम्बली जाएंगे, मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे, अवाम के वोट की हिफाजत करेंगे, कौमी असम्बली में असल मैंडेट सामने लाएंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार तब्दील। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला खान की जगह बाबर सलीम सवाती उम्मीदवार नामजद। डिप्टी स्पीकर के लिए चित्राल से मुंतखब सुरैया बीबी उम्मीदवार होंगी। ऑपोजिशन ने स्पीकर के लिए एहसानुल्लाह, डिप्टी स्पीकर के अरबाब वसीम को नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इंतखाब कल होगा। JUI और अवामी नेशनल पार्टी का बाइकआउट का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, शहबाज शरीफ को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सिंध में अमन अमान और गवर्नेंस को बेहतर करेंगे। वजीर आला हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुराद अली शाह से चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध की मुलाकातें। वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। मुराद अली शाह की लाड़काना में जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर भी हाजिरी। बलोच तलबा लापता केस में निगरान वजीर आजम और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी में मकालमा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, UN का भी एक तरीका है, वो पूछते हैं कौन लापता हुआ, वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, आप लापता हो गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बोले, आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने जबरी लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं अनवार का नाम ले लेता हूं। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। दरखास्त में कहा, बतौर साबिक वजीर खारजा साइफर की हिफाजत मेरी नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। अदालत से सजा का फैसला मुअत्तल करके रिहा करने की इस्तदा। साबिक चेयरमैन PTI असद उमर और फैसल जावेद एहतजाज और तोड़फोड़ केस में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। 2022 में थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज किया गया था। शीरी मज़ारी मुबैना अगवा के सेक्रेटरी काबीना ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में कानूनी बेज़ाब्तगियां हुई, लेकिन गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया। अदालत ने रिपोर्ट नई काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। पेशावर के इलाके बुढ़ाबेर में पुलिस पर फायरिंग। पेशावर के इलाके बुढ़ाबेर में पुलिस पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने रुकने के इशारे पर फायरिंग कर दी। बुढ़ाबेर में मुबैना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले कांस्टेबल पर फायरिंग में मुलव्विस था। कराची में नागिन पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए हुए अफराद पर चढ़ गई। एक बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी होने वाले आपस में भाई हैं। हब रिवर रोड पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, एक शख्स जाम बहक।